इलाकाई खबरों में आपको कहेंगे खुशामदीद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और इस वक्त खबर आपको देंगे। तवील मुज़ाकरात, मुशावरत और मुलाकातों के बाद हुकूमत की दिल की मुराद पूरी हो गई। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट और कौमी असम्बली ने भी 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की मज़ाहमत भी कानून साजी में रुकावट न डाल सकी। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के हंगामा खेज इजलास, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज भी काम न आया। हुकूमत ने मतलूबा वोट हासिल करके तरमीम मंजूर करा ली। सेनेट में तरमीम के हक में 65 वोट आए। हुकूमत 2/3 अक्सरियत से तरमीम मंजूर कराने में कामयाब रही। BNP के 2 सेनेटर्स ने भी हक में वोट दिया। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 27 शिक़ें मरहला वार मंजूर कर ली गई। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के लिए हुकूमती इत्तेहाद को 225 वोट दरकार थे, जबकि हुकूमती इत्तेहाद 211 अरकान पर मुश्तमिल था। JUI के अरकान पार्लियामेंट ने भी तरमीम के लिए वोट दिया। ज़राए का दावा है कि आईनी तरमीम के हक में 6 मुनहरिफ अराकीन ने भी वोट दिया। उनमें 5 का ताल्लुक PTI जबकि 1 का ताल्लुक काफ लीग से था। इब्तिदाई 2 शिकों की शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन के 12 अरकान ने मुखालिफ में वोट दिया। ताहम बाद में अपोजिशन अरकान ऐवान से बाइकआउट कर गए। 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंचेस कायम होंगे, जिनकी सरबराही सीनियर जज करेगा। तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस का इख्तियार खत्म कर दिया गया। वज़ीर आज़म या काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत को भिजवाई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी करेगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। हुकूमती कोशिशें कामयाब, 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर। आईनी बेंचेस के क्याम का तरीका और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात भी महदूद। कानून साजी के हवाले से पार्लियामेंट को मुकम्मल बाइख्तियार बना दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सबसे अहम बात चीफ जस्टिस की तकर्रुरी है। 12 रुकनी कमेटी जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल होंगे। 3 सीनियर जजों में से आइंदा चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। जजों की मुद्दत मुलाजमत और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल ही होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनेंगे। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेज और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंच का सरबराह सीनियर तरीन जज होगा। आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह के मुकदमात आईनी बेंच सुनेगा। आर्टिकल 186 के तहत एडवाइजरी इख्तियारात भी आईनी बेंचेस के पास होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए कौमी असम्बली और चारों हाई कोर्ट के लिए सूबाई असम्बलियां 51% वोटों के साथ तरीकाकार बनाएंगी। तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। आर्टिकल 186(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। आर्टिकल 48 में तरमीम के तहत वज़ीर आज़म या काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। आर्टिकल 229 और 230 में तरमीम के तहत पार्लियामेंट या सूबाई असम्बलियों में होने वाली कानून साजी पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल से राय ली जा सकेगी। कोई भी मामला 25% अरकान की हिमायत से इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भिजवाया जा सकेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या रुकन रिटायरमेंट के बाद नए तकर्रुर तक काम जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त खारिज कर दी है। हामिद खान ने कहा, मैं ऐसे चीफ जस्टिस के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो मुतसासिब हो। चीफ जस्टिस ने वकील हामिद खान को कहा कि अदालत में सियासत को ना लाएं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत की। वकील हामिद खान ने लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा करते हुए कहा कि मामला जजेस कमेटी को भेजा जाए और नया बेंच तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार करते हुए कहा कि आपने इस पॉइंट को पहले क्यों नहीं उठाया, आप केस को चला लें। हामिद खान ने दलाइल देने से इनकार करते हुए कहा कि मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ बहुत मुतासिब हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। अदालत आते हुए सियासत बाहर छोड़कर आए, तकरीर करनी है तो बाहर करें, ऐसा नहीं कि जो मर्जी आकर कह दें। नजरसानी दरख्वास्त में अदालती फैसलों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाने होते हैं। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि मुतासिब होने का इल्जाम लगाने की वजह सामने नहीं आई। इंतखाबात करवाने का तो 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था। ऐसा तो नहीं कि आप लोग इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए दिलचस्पी नहीं रखते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर केस में जानिबदारी थी तो दरख्वास्त क्यों नहीं दी गई। वकील ने कहा कि ऑर्डर में हमारा मौकफ भी लिखें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें मत बताएं ऑर्डर में क्या लिखवाना है। घोटकी में एक दूसरे पर संगीन इल्जामात के बाद DIG सक्खर पीर मोहम्मद शाह और SSP घोटकी हफीज बुख्ती के तबादले कर दिए गए। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने साबिक रुकन सूबाई असम्बली शहरियार शर को कराची तलब कर लिया। SSP घोटकी हफीज बुख्ती ने शहरियार शर पर हमले का मास्टरमाइंड SHO रोंती शकूर लाखू को करार दिया था।
सिंध हाई कोर्ट मीरपुर खास बेंच ने डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस पर समाअत की है और अदालत ने तफ्तीश FIA को सुपुर्द करने का फैसला कर लिया है। अदालत ने मुकदमे की तफ्तीश FIA को सुपुर्द करने के लिए IG सिंध को हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने पीर उमर जान सरहंदी और इंस्पेक्टर इनायत जरदारी की क्वाशमेंट पेटिशन मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से अनवर बिरोही से जानेंगे। अनवर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस की समाअत हुई। अदलिया ने डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस की इंक्वायरी FIA को देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कत्ल केस की FIR में नामजद जवाबदारों की जानिब से इनायत अली जरदारी और उमर जान सरहंदी की जानिब से केस को खारिज करने के लिए क्वाशमेंट पिटीशन दाखिल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने मुस्तरद करते हुए हुक्म दिया। जबकि डॉक्टर शाहनवाज केस की पैरवी करने वाले एडवोकेट अली पल असगर नारेजो, समाजी रहनुमा सिंधु नवाज गांगरू ने मरकजी मुलजमान DIG मीरपुर खास जावेद जसकानी, साबिक SSP मीरपुर खास असद अली चौधरी की अदम गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। जी, बहुत शुक्रिया अनवर बिरोही। घड़ी यासीन में जारी बेअमनी पर काबू न पाया जा सका। थाना गाहिजा की हुदूद से अगवा 2 नौजवान अब तक बाजियाब न हो सके। पुलिस ने लाड़काना सखर में शाहरा पर धरना दे दिया। एहतजाज के बायस घड़ी यासीन रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। डाकू ने रिहाई के एवज 60 लाख रुपए तवाल मांग लिया। पुलिस के मुताबिक SSP शिकारपुर अब तक मुफियों को बाजियाब न करा सके। पाराचनार में मरकजी सड़क की बंदिश से परेशान हाल अवाम ने धरने शुरू कर दिए। जिले में 5 मुकामात पर धरने जारी हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक पाराचनार मरकजी शाहराह 10 दिन से बंद है। सड़क की बंदिश के बायस अपर कुरम में अशिया खुरोनोश, पेट्रोलियम मसनूआत और अदविया की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी की वैन तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में 10 तालिबात शदीद जख्मी हो गईं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसे में जख्मी तमाम तालिबात को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक तमाम तालिबात की हालत खतरे से बाहर है। बाद में घात लगाए मुलजिमान ने फायरिंग करके मुकामी ताजिर को कत्ल कर दिया। मुलजिमान फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल उस्मान कपड़े की दुकान बंद करके घर जा रहा था कि मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मकतूल नून लीग के मुकामी रहनुमा राहील खोकर का बड़ा भाई था। पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौशहरों फिरोज की तहसील मेहराबपुर में गैर मयारी खाने से एक ही घर के 12 अफराद की हालत गैर हो गई। तमाम अफराद को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 7 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर्स टेस्ट कर रहे हैं और रिपोर्ट आने के बाद मामले की तहकीकात की जाएगी। तो दूसरी जानिब लकी मरवत नौरंग बाजार में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से एक नौजवान जा बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। लाश और जख्मी नौजवानों को तशवीशनाक हालत में बन्नू रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची के असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले का एहतजाज। गुलशन इकबाल कैंपस में तदरीसी अमल मुअत्तल हो गया। एडमिन ब्लॉक को ताले लगा दिए गए। कराची में वफाकी उर्दू के असातिज़ा ने दोनों कैंपस में तदरीसी अमल मुअत्तल करके एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन कहते हैं कि तमाम मुलाजमीन की 3 माह की तनख्वाह, 4 माह की पेंशन और 6 माह की हाउस सेलिंग की अदायगी होने तक एहतजाज रहेगा। एहतजाज के दौरान खवातीन और असातिज़ा एडमिन ब्लॉक के दरवाजे पर खड़ी हो गई और दफ्तर में दाखिल नहीं होने दिया। असातिज़ा ने चांसलर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया।
महंगाई के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे महंगाई के मारे शहरी जाएं तो किधर जाएं। हैदराबाद में अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। इस हवाले से आमिर जैदी से जानेंगे। आमिर बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों के बाद अद्वियात की कीमतों में भी कई गुना इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके लजपत रोड पर एक मेडिकल स्टोर पर। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पे अद्वियात खरीदने आए। हम इनसे बात करते हैं कि अद्वियात की कीमतों में कितना इजाफा हुआ। मैं तकरीबन डेली मेडिसिन लेने वाला हूँ और डेली तकरीबन हर मंथ में हर 2 महीने बाद रेट में इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास खाने को पैसे नहीं है और कीमतें हैं कि डबल होती जा रही हैं। तकरीबन मैं समझता हूँ कि मैं तकरीबन 2 साल से मेडिसिन ले रहा हूँ और 3 गुना इसमें इजाफा हो चुका है। अगर बात की जाए ब्लड प्रेशर और शुगर की, जो रोज़मर्रा की अद्वियात हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतों में भी जो है कई गुना इजाफा हो गया। इसके अलावा सर्दी आने से कबल ही जो दवाएं हैं जो सर्दियों में नज़ला और खांसी में इस्तेमाल होती हैं, उनकी अद्वियात में भी कई गुना जो है इजाफा कर दिया गया है। तो शहरियों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि इन बढ़ती हुई अद्वियात की जो कीमतें इन्हें कंट्रोल किया जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी। दुक्की में कोल माइंस पर हमले में शहीद मजदूरों के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कलीमुल्लाह ने हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से 14 मजदूरों के लवाहिकीन में मुआवजे के चेक तकसीम किए। हर शहीद मजदूर के लवाहिकीन को 15 लाख मुआवजा दिया गया। मीरपुर खास में जमात इस्लामी के तहत हिंदू बरादरी में राशन तकसीम किया गया। दिवाली के त्यौहार के लिए राशन मिलने पर हिंदू बरादरी ने खुशी का इजहार किया। अनवर बिरोही की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर खास में जरूरतमंदों की दाद रसीद। करीब जवार के हिंदू बरादरी के 200 से ज्यादा मुस्तहिक अफराद में दिवाली के त्यौहार के लिए खुश राशन और दीगर तहफ़ तकसीम किए गए। तकरीब के मुंतज़मीन का कहना था हिंदू बरादरी पाकिस्तानी बरादरी है। अल खिदमत फाउंडेशन ने हमेशा दुखी और गमज़दा इंसानियत की बिला इम्तियाज बिला रंगो नस्ल खिदमत को अपना शियार बनाया है। ये जो हम आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आए हैं, इससे आपके चंद दिन तो निकल जाएंगे, लेकिन ये आपकी जिंदगी के लिए काफी तो नहीं है। तो इसलिए जो इंसानों का मालिक है वही इंसानों को पालता है। हम अपने मालिक से और अपने रब से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब की जो माली मुश्किलात है, जो हमारी जिंदगी के मुश्किल लम्हात है, अल्लाह ताला उसको खुशियों में बदल दे। डॉक्टर शंकर लाल माही जमात इस्लामी मीरपुर खास के सेक्रेटरी और दीगर अहम सरकर्दा अफराद ने इस प्रोग्राम को सराहा। कैमरामैन मुकेश के साथ अनवर बिरोही, GTV न्यूज़ मीरपुर खास। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील। स्पीकर कौमी असम्बली ने सेनेट को खत लिखकर 4 सेनेटर्स के नाम मांग लिए हैं। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी में 4 सेनेटर्स भी शामिल होंगे। इस हवाले से इंतजार हैदरी से जानेंगे। इंतजार अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन सेनेट को खत लिखा है। उस खत में ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी में सेनेटर्स के नाम दिए जाएँ। 4 सेनेटर्स के नाम जो हैं वो सेनेट की तरफ से आने हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन सेनेट से उन 4 सेनेटर्स के नाम मांगे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को भी खत लिखा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी के लिए ये नाम मांगे हैं। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MQM के पार्लिमानी लीडर्स को अलग अलग खतूत अरसाल किए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी में नुमाइंदगी के लिए नाम मांगे हैं ताकि जल्द से जल्द नुमाइंदगी के नाम आए और फिर कमेटी जो है वो तश्कील दी जा सके और इस प्रोसेस को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। जी, प्रोसेस को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, इसलिए जो है वो नाम भी दे दिए गए हैं और इस वक्त आपको खबर देंगे। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील। स्पीकर कौमी असम्बली ने सेनेट को खत लिखकर 4 सेनेटर्स के नाम मांग लिए हैं, जबकि चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी में 4 सेनेटर्स भी शामिल होंगे। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील। स्पीकर कौमी असम्बली ने सेनेट को खत लिखकर 4 सेनेटर्स के नाम मांग लिए हैं। इंतज़ार ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस की तैनाती के बारे में कायम पार्लिमानी कमेटी के लिए अपने नाम भिजवा दिए। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है ये पहल की गई है। उन्होंने अपनी जो है वो मुशावरत मुकम्मल करके चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी नाम जो है भिजवा दिए हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से साबिक वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का नाम जो है वो तजवीज़ किया गया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से सीनियर कानूनदान फारूक एच नायक का नाम सेनेट की तरफ से जो है वो पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ किया है। और उसके अलावा जो है कौमी असम्बली में एक और नाम जो है वो सैयद नवीद कमर का दिया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से। पीपल्स पार्टी की तरफ से कौमी असम्बली और
सेनेट के जो नाम हैं वो भिजवा दिए गए हैं। ये नाम जो है स्पीकर कौमी असेंबली को भी भिजवाए गए हैं और ये नाम चेयरमैन सेनेट को भी भिजवाए गए हैं, ताकि दोनों के पास ये रिकॉर्ड है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से नॉमिनीज जो हैं वो आ चुके हैं और उनकी तरफ से किसी किस्म की ताखीर नहीं है, क्योंकि इस तमाम मामले में, इस तमाम मुद्दे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बड़ा किरदार रहा है 26वीं आईनी तरमीम में। अब जैसे ही स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से ये लेटर लिखा गया और चेयरमैन सेनेट की तरफ से अहकामात मौसूल हुए, उसके फौरी बाद जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से ये नाम जो है वो कौमी असेंबली सेक्रेटरीट और सेनेट सेक्रेटरीट को भिजवा दिए गए हैं। जी, पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का नाम भिजवा दिया गया है। बहुत शुक्रिया इंतज़ार। कंदकोट में डाकुओं की फायरिंग से कत्ल बच्चे के वर्षा का इंडस हाईवे पर धरना दिया गया है। इस वाले से बताएंगे नादिर अली। जी नादिर। अजी इसमें मौजूद हूँ कंदकोट इंडस हाईवे रोड पर। जैसा कि गुज़श्ता रहा डाकुओं की जानिब से मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग करके 60 साल बच्चे को शहीद कर दिया गया, जिसके वर्षा और आल पार्टीज की जानिब से कंदकोट इंडस हाईवे पे जो एहतजाजी धरना दिया गया है। हमारे साथ धरने के शिरका मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इनके बाद उनका क्या मुतालबात हैं। इसमें मुतालबात तो है कि ये जो हमारा बच्चा शहीद हुआ है, इनके कातलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। ये जिला हमारा मकतलगाह बन चुका है। आपको पता है कि 1 माह के अंदर दानी बिरादरी के नौजवान को कत्ल कर दिया गया, उसके बाद जाफरी बिरादरी के, और 3 दिन पहले जो है महर बिरादरी के नौजवान को कत्ल कर दिया। अब ये कल पुलिस की कस्टडी में इन्हें जो है गोलियों का निशाना बनाया गया है और बच्चा शहीद हो गया। इनका एक ही मुतालबा है कि हमारे कातिल गिरफ्तार किए जाएं। अजी आपने मुजाहिरीन बासिन का यही कहना है कि जल्द से जल्द जो बच्चे के कातिल डाकू हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन करके डाकुओं का मुकम्मल खात्मा किया जाए ताकि ज़िले की आवाम जो है आप सुकून और परामन ज़िंदगी गुजार सके। जी, खानेवाल में स्ट्रीट क्राइम में कमी आने लगी। प्रॉपर्टी जराइम में 11 और राहसनी में 10 और गाड़ियां छीनने की वारदातों में 20% कमी आई है। सईद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। खानेवाल में पुलिस के आदादोशुमार जराइम की वारदातों में कमी बताने लगे। गुज़िश्ता 9 माह के दौरान प्रॉपर्टी से मुतालिक जराइम की कॉल्स में 11%, रॉबरी की कॉल्स में 10, गाड़ियां छीनने की वारदातों में 20, कार चोरी की वारदातों में 23 और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में 20% कमी हुई, जबकि मजमूई तौर पर कार छीनने की वारदातों की कॉल्स में 22% कमी आई। न्यूट्रल डाटा है क्योंकि ये डाटा हमें सेफ सिटी से लिया है और सेफ सिटी बिल्कुल न्यूट्रल इदारा है जो 15 की कॉल्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा नारकोटिक्स पे भी खानेवाल पुलिस ने पिछले 3 महीनों में भरपूर क्रैकडाउन किया है। डीपीओ खानेवाल के मुताबिक जिला भर के तमाम थानों में फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम को यकीनी बनाया जा रहा है कि रवान साल जिला खानेवाल में स्ट्रीट क्राइम और संगीन नौयत के जराइम के वाक़यात में बहुत कमी वाक़या हुई है। हमारे इलाके में जो है ना जी मखदूमपुर से ताल्लुक़ है मेरा, वहाँ पे जो है ना चोरी और डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा था, लेकिन अब पुलिस का मौसर गश्त है जिसकी वजह से चोरी और डकैती की वारदातों में काफी कमी हुई है। डीपीओ इस्माइल रहमान के मुताबिक सेफ सिटी अथॉरिटी सिस्टम के तहत कॉल्स पर शिकायत के तहत FIR दर्ज की जाती है, जिससे शहरियों का एतमाद बढ़ रहा है। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ सईद भट्टी, GTV न्यूज़ खानेवाल। घोटकी में सर्दियों की सौगात मूंगफली की फसल पककर तैयार हो गई। घोटकी में किसान इसे सोने की फली भी कहते हैं। फहीम शेख की रिपोर्ट देखिए। सर्दियों की सौगात मूंगफली फसल घोटकी में पककर तैयार हो गई। किसान फसल से मूंगफली तोड़कर लाने लगे। किसान कहते हैं यहाँ की जमीन मूंगफली की काश्त के लिए बेहतरीन पाई जाती है। ये मूंगफली नहीं, उनके लिए सोने की डली है। सर्दी में बहुत पसंद करते हैं खाने के लिए, लेकिन जो हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन सरकार इसका रेट बहुत कम देती है। थधि जी मौसम मूंगफली हर माण्हू इस्तेमाल कंदो, पूरा मुल्कन में वेंदियूं आहिनि। ज़मीन से निकालते हैं, ज़मीन से निकाल कर फिर इसको सुखाते हैं, सुखा कर फिर बोरों में भरते हैं इसको, फिर मंडी लेकर बेच आते हैं। इसका 20,000 रुपये मन है। घोटकी से चंद किलोमीटर दूर मुकामी गांव इब्राज समीजो में मूंगफली की फसल को काश्त किया जाता है। घोटकी की देसी मूंगफली फरोख्त के लिए कराची और लाहौर तक भी भेजी जाती है। हिम्मत, जज्बा और लगन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। बालाकोट में मज़ाहिया एक्टिंग से मशहूर मुन्ना शाह ने मसाजिद की तामीर और यतीम बच्चियों की शादी का बेड़ा भी उठा लिया। रफाकत अली अवान की रिपोर्ट देखिए।
मन में सच्चाई हो और जज्बा कुछ कर दिखाने का हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं रहता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया बालाकोट के रिहायशी और सोशल मीडिया पर मशहूर मज़ाहिया अदाकार मुन्ना शाह खरकी ने। फलाही कामों का आगाज कर दिया, नकद रकम से सैकड़ों खानदान के चूल्हे जल उठे। सोशल मीडिया पे मशहूर होने के बाद हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं। एक वो रास्ता होता है कि आप उस अपनी फ़ैन फॉलोइंग को गलत तरीके से इस्तेमाल करो, तो एक रास्ता वो होता है कि आप इसी फ़ैन फॉलोइंग को किसी अच्छे रास्ते पे इस्तेमाल करो। तो मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, तो 20,000 से स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 करोड़ प्लस काम कर चुका हूँ। कई गैर आबाद मस्जिदें आबाद कर चुका हूँ। हज़ारों की तादाद से मैं बेवा, यतीम, माजूर लोगों तक राशन पहुँचा चुका हूँ। मुन्ना शाह ने दर्जनों बेवा खवातीन को मकान बना कर दिए। मुफ्त इलाज से कई मरीजों ने फ़ायदा उठाया। खस्ता हाल मकानों की तामीर से दादरसी की गई। कैमरामैन अली खान के साथ रफ़ाकत अलीवान, GTV न्यूज़, बालाकोट। जहलम में ऐसी आलमी शख्सियत भी मौजूद है जिसने 91 साल की ज़िंदगी में फोटोग्राफी के मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल की। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 1992 में सदारती अवार्ड से नवाजा। मोहम्मद रफ़ीक अवैसी अब तक कलाम पाक के 9 कलमी नुस्खे तहरीर कर चुके हैं। खूबसूरत और नायाब अशिया इकट्ठी करना उनका शौक रहा है। मिर्ज़ा जवेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए। जहलम के मोहम्मद रफ़ीक हमजहत शख्सियत के मालिक हैं। होश संभालने के बाद फोटोग्राफी का शौक पैदा हो गया। शौक को फन बनाया और दुनिया भर में तारीखी और मुनफरिद फोटोज बना डाली। 1960 में पहली मरतबा इंटरनेशनल मुकाबले में मोहम्मद रफ़ीक अवैसी ने पहली पोजीशन हासिल की और ये जीतने का सिलसिला जारी रहा। रॉयल फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड का गोल्ड मेडल और ये वो सारा मुझे मिला, और ये इतना बड़ा एजाज़ था कि जिस कोई इंतहा नहीं है। 1992 में बरतानिया में होने वाले 72 मुल्कों के फोटोग्राफर्स में भी मोहम्मद रफ़ीक अवैसी ने रॉयल अवार्ड और कैश प्राइज हासिल किया। तो दुनिया भर की तरह पाकिस्तानी फोटोग्राफर्स में भी धूम मच गई, जो पाकिस्तानी हुक्मरानों के ऐवानों तक पहुंची। आलमी सतह पर शोहरत हासिल करने के बाद 1992 में उस वक्त के सदर फारूक हुसैन लगारी ने सदारती अवार्ड से नवाजा। मोहम्मद रफ़ीक पुरानी अशिया को भी संभाल कर रखते हैं। सोने से बने कई कलम उनके पास हैं। इंटरनेशनली फोटोग्राफर जो है वो इसमें हिस्सा लेते हैं और वो तस्वीरें भेजते हैं। उनकी पूरी ख्वाहिश होती है कि किसी तरह हमारी कोई तस्वीर इसमें छपे, अवार्ड आए। ये एक बड़ा अवार्ड होता है। 2005 में अपने हाथ से पहला कुरान करीम का नुस्खा लिखा और अब तक 9 कुरान पाक के कलमी नुस्खे तहरीर कर चुके हैं। रफ़ीक अवैसी के ज़ेर इस्तेमाल कमरा नायाब और सोने से बनी अशिया से भरा पड़ा है। इन अशिया में कीमती छड़ियाँ जिन पर याकूत, मोती और सोने के नक्श हैं। ये कलम, ये निब, ये बॉडी 18 कैरेट गोल्ड। तस्बीहों समेत दीगर अशिया भी कीमती और नायाब हैं। इन सब में 18 कैरेट सोना शामिल किया गया है। कैमरा टीम के साथ मिर्ज़ा जवेद इकबाल, GTV न्यूज़, जहलूम। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।